नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। पीओ और क्लर्क के बाद एक नई पोस्ट रिलीज हुई थी, लोकल बैंक ऑफिसर, जिसको दो अलग अलग बैंक ने अपना नोटिफिकेशन भी निकाला। बच्चों का इसमें काफी अच्छा क्रेज देखने को मिला और ये एक अच्छी पोस्ट है। इससे आप अपना करियर जो है वो बेटर वे में आगे जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसी के बिहाफ में यूको बैंक का जो है वो एलबीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। आइए एक बार क्विक जान लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट चीजें हैं और किस तरह से आप इसको प्रॉपर जो है वो प्रोसीड करेंगे। देखिए, इसका जो फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट है वो 16 तारीख से है। 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जरा एक बार जो है वो ध्यान से देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी यहाँ पे मांगी गई है। और देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंडेटरी, यानी कंपलसरी आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो जहां से भी आप फॉर्म भरेंगे वो आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं बाइफरकेट करके। गुजरात की टोटल 57 वैकेंसीज हैं, महाराष्ट्र की 70 वैकेंसीज हैं, आसाम की 30 वैकेंसीज हैं, और कर्नाटका की यहाँ पे 35 वैकेंसी हैं, त्रिपुरा की 13 है, सिक्किम की 6 है, नागालैंड की 5 है, मेघालय की 4 है, केरला की यहाँ पे 15 है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 10 वैकेंसीज, जम्मू कश्मीर की 5 वैकेंसीज, टोटल 250 वैकेंसीज जो है वो हमें लोकल बैंक ऑफिसर की दिख रही है। ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए सैलरी यहां पे क्या दिया गया है, आप अगर बेस पे यहां पे देखें 48,480, 2,000 के 7 इंक्रीमेंट, देन अगला आपका 62,480 बेसिक, 23 जो है वो 2,340 के 2 इंक्रीमेंट, फिर 67,160 और 2,680 के 2 इंक्रीमेंट, सॉरी 7 इंक्रीमेंट, और लास्ट में आपका जो टॉप लेवल पे आपका बेसिक पे जाएगा वो 85,000 रुपए जाएगा। सैलरी के नंबर्स काफी अच्छे हैं जो एलबीओ में आपने अभी अर्लियर जो नोटिफिकेशंस देखे थे एलबीओ के, लगभग आप यहाँ पे समतुल्य मान सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मैटर नहीं करता आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया है, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। आप इस फॉर्म को प्रॉपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका 59.99 परसेंटेज है तो उसको 60% नहीं माना जाएगा, और अगर आप 54.99% है तो उसको 55% नहीं माना जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था, यहां पे नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है 60 से कम अगर आप हैं तो उसको फर्स्ट डिवीजन जो है वो काउंट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगले पे आ जाइए। एज लिमिट आपकी मिनिमम 20 साल है, मैक्स टू मैक्स 30 साल है, ध्यान रखिएगा। और इसको काउंट यहां पे मतलब ध्यान रखिएगा, इस पे लिखा हुआ है 1/1/2025 से काउंट करेंगे, यानी 2/1/1995 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, 1/1/2000 के बाद आपका जन्म जो है वो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कैटेगरी का रिलैक्सेशन भी है एज का, जिसमें अगर आप एससी से एसटी से बिलोंग करेंगे 5 साल का, ओबीसी का यहाँ पे 3 साल का, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल का, एक्स सर्विस मैन जो हमारे सर लोग हैं उनको नियर अराउंड 5 साल का, और जो भी 1984 राइट्स में अफेक्टेड है उनको यहाँ पे कितना 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस यहाँ पे 850 होगी, और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है आपको यहाँ पे 150 रुपए फी देनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपका एक ही एग्जाम होगा। पहली चीज, टोटल सब्जेक्ट आपके 4 एज इट इज हम लोग जानते हैं। यहां पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स से यहां पे होंगे, और यहां पे सेक्शनल टाइमिंग 1 घंटा अलॉट किया गया है। इसके बाद अगर मैं देखूं, जीए में 40 क्वेश्चन 40 जो है वो मार्क्स होंगे, 35 मिनट अलॉट किया गया है। इंग्लिश में 35 मार्क्स होंगे, 40 नहीं 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे, 40 मिनट का टाइम अलॉट किया गया है। और क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे, और आपको टोटल 45 मिनट का टाइम यहां पे अलॉट किया गया है। मतलब टोटल आपके 155 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं, और 3 घंटे का टोटल समय यहां पे दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल फॉर्मेट यूको बैंक के एलबीओ का हो गया। सवाल ये है कि सर सिलेबस क्या होगा, क्या क्या हमें पढ़ना होगा। देखिए आपके 4 मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बैंकिंग सिलेबस में आते हैं, तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैथ्स के फॉर्मेट में क्या क्या आता है। चूंकि एक ही पेपर है तो जान लीजिएगा लेवल दोनों में प्री और मेंस का इंक्लूडेड होगा। लगभग 60-40 का रेशियो आपका जो है वो लेवल ऑफ कंटेंट होता है। देख सकते हैं आप स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई के अगर मैं प्री लेवल डीआई की बात करूं, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, क्लैसलेट, और इसमें एडिशन मैं कर दूंगा
तो ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, ये डीआई के पैटर्न हो गए। 10th लेवल पे जो आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है वही टॉपिक यहां पे पूछे जाएंगे। लेवल ऑफ कंटेंट की डिफिकल्टी लेवल एज पर एग्जाम अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे पैटर्न आपके एग्जाम में आएंगे। डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक, न्यू पैटर्न, नंबर सीरीज के हाई लेवल पैटर्न, ये कंप्लीट सिलेबस आपका मैथ्स का जो है वो एलबीओ के एग्जाम में आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग, अब अगर आप एग्जाम को देखें चाहे प्री चाहे मेंस, आप जानते हैं कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज काफी ज्यादा हाई कर दिया गया है। तो यहां मैंने इसको दो टाइप से जो है वो बाइफरकेट कर दिया। सिटिंग और पजल का पैटर्न आपके एग्जाम में काफी आता है, चाहे लीनियर, डुअल रो, सर्कुलर, स्क्वायर, फ्लोर, शेड्यूल में डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, डेट प्लस ईयर पजल, मंथ प्लस डेट पजल, है ना, ये सारी चीजें, टैबुलेशन पजल, बॉक्स पजल, क्या कहते हैं मैट्रिक्स पजल, डेजिग्नेशन पजल, ये सारी पजल का जो है वो फॉर्मेट आपके एग्जाम में आता है। पजल को आसान करने के लिए हम लोग डेली इस चैनल पे 12 बजे, ध्यान रखिएगा, डेली हम लोग इस चैनल पे 12 बजे पजल का लाइव शो हम करते हैं, जहां पे हम लोग डेली 10 से 12 पजल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जहां पे मेरी कोशिश है कि आपको 10 से 12 पजल की प्रैक्टिस भी करवा दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखा दूं और आपको पीडीएफ भी दे दूं, ताकि अगर एक दिन में 10 से 12 पजल है, यानी महीने में कम से कम 300 पजल का संकलन आपके पास होगा। अगर आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो आप सिटिंग और पजल के लिए यूट्यूब पे मेरी डेली जो है वो 12 बजे का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा अगर मैं मिसलेनियस टॉपिक की बात करूं जो एग्जाम में आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आपके मिसलेनियस पैटर्न के सवाल हो गए। इसके साथ साथ चूंकि एक ही एग्जाम है तो प्री मेंस दोनों ऐड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड फॉर्मेट के सवाल, चाहे ब्लड, डायरेक्शन, सिलॉग, इनइक्वालिटी हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल के सवाल, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग, इन्फ्रेंस, ये सारे पैटर्न आपको लॉजिकल के भी यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, इंग्लिश पैटर्न को ध्यान देते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, है ना, एक्टिव एंड क्या कहते हैं पैसिव वॉइसेस, राइट, preposition, conjunction, synonym, antonym, root word, one word substitution, idioms, confusing words, foreign words, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the column, sentence completion, ये कंप्लीट आपका सिलेबस इंग्लिश का जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद जब हम जीए की बात करते हैं, देखिए हर कोई जीए में जो जीए के रिस्पेक्टिव टीचर्स होते हैं ऑलवेज हमें ये गाइड करते हैं एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने की करंट अफेयर क्लियर होनी चाहिए। और 6 से 8 महीने में आपको क्या पढ़ना है, देखिए आपको नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन, ये सारे फंडामेंटल। इसके अलावा जो बैंकिंग का बेसिक है जिसमें इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत की बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा स्टैटिक का भी पार्ट यहाँ पे एग्जाम में आता है जिसमें आपके इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में हमसे पूछा जाता है। तो ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपका जीए का यहाँ पे हो गया। अब देखिए एलबीओ का नोटिफिकेशन एक अच्छा नोटिफिकेशन है, कारण ये है कि भाई ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है अच्छी पोस्ट है, और अगर आपको स्टेट वाइज जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं अगर वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आ रही है तो ये आपके लिए एक बेहतर जॉब हो सकती है। कैरियर प्रोस्पेक्ट से आपके लिए एक अच्छी जॉब है, आप यहाँ पे आगे लॉन्ग टर्म अपना कैरियर जो है वो देख सकते हैं। तो जरूर नोटिफिकेशन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर फॉर्म भरिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज हमने जो है वो यूको बैंक को ध्यान में रखते हुए जितने भी फाउंडेशन के जो है वो क्या कहते हैं एग्जाम से 2025 के, उसके लिए हमने कुछ स्पेशल बैचेस जो है वो लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आ जाएगा एसबीआई। देखिए एसबीआई हमारे बिल्कुल सामने है। एसबीआई को ध्यान में रखते हुए हमने एसबीआई क्लर्क का स्पेशल क्रैश कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि एक डेडिकेटेड टारगेटेड बैच है। मतलब अगर आप आज से कहें कि क्या सर अभी से मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, क्या मेरे लिए पॉसिबिलिटी है, द आंसर इज यस, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर आप
आप डिसिप्लिन वे में इस बैच में अपनी स्टडी करते हैं और इसके जो कंटेंट आपको दिए गए हैं, जो आपको होमवर्क दिए जाएंगे, अगर आप उसको टाइमली जो है वो करते हैं तो आपके लिए हायर चांस है कि आप एसबीआई में बेहतर स्कोर करें। इसके क्या कहते हैं, इसके अलावा हमने जो है वो एसबीआई पीओ का भी टारगेटेड बैच लॉन्च किया है। आपको पता ही है एसबीआई पीओ का भी एग्जाम जल्दी होगा। इस बार कई सारे बदलाव हमने एसबीआई के अंदर देखे, स्पेशली पीओ में, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, सैलरी के नंबर्स काफी अच्छे हैं। इसके अलावा पैटर्न में कुछ हमने बदलाव देखे हैं, राइट। तो ये एक डेडिकेटेड टारगेटेड बैच होगा। जो स्टूडेंट भी एसबीआई पीओ को फोकस करना चाहते हैं इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे वो सब के सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए यहां पर रखी गई है। तो उसको जरूर आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फाउंडेशन का यहां पे, बैंकिंग फाउंडेशन का बैच यहां पे लॉन्च किया है। फाउंडेशन लेवल पे जो स्टडी करना चाह रहे हैं इस बैच के माध्यम से, अपार्ट फ्रॉम दिस आरबीआई ग्रेड बी का आपको यहां पे बैच जो है वो मिल जाएगा। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।